तलब किया गया है खान साहब और शाह कुरैशी, कैसे इस पर क्या कहेंगे? बस ये कितने लोग हैं, 3 केस हुए ना डिसाइड। जी 3 में फैसला आ गया। 198 केस और रहते हैं, तो ये जितने केसेस चलाने हैं वो चलाएंगे। इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? भाई इतने ज़्यादा केसेस हैं, चलाने नहीं है उन्होंने, बारी बारी करेंगे ना, उनको मसरूफ रखेंगे। आपको भी नोटिस भेजा गया है FIA की तरफ से? हाँ, वो जो नोटिस एक उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे FIA ने चलाया है, मुझे तो मौसूल नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वो है साइबर क्राइम, एक डिपार्टमेंट में भेजा है। तो मैं इनसे समझने की कोशिश कर रही थी, हमारी उम्र में ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि साइबर क्राइम क्या है। उन्होंने कहा जी आपने कोई सोशल मीडिया पे इश्तियाल अंगेज़ी किया, और दूसरा है दूसरे किस डिपार्टमेंट, इदारों के खिलाफ नहीं, इश्तियाल अंगेज तकारीर। जब वो हमें प्रूफ दिखा देंगे, उनका ख्याल है कौन सी बात इश्तियाल अंगेज़ है। अगर इस तरह लोगों को नोटिस भेजने लग जाए तो इन नोटिस का भी मजाक ही बन जाएगा ना। हम हमेशा सोशल मीडिया पे आते हैं, अगर आप और लोगों की तकरीरें सुन लें, जो पॉलिटिकल तकरीरें अपनी तरफ से करते हैं, वो लेकिन में शर्मनाक है, कई शर्मनाक तकरीरें करते हैं, उनको शर्म आती है कि इनकी तकरीरें सुन के, उनको वो चीज़ें तो बुरी नहीं लगती। लेकिन अगर आप घर से निकल कर हम अपने भाई का दिफा कर रहे हैं, और अगर ये भी जुर्म है तो ठीक है, फिर हमें भी इस जुर्म में जेल में डाल दें। हम तो यही अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हमारे भाई को जो इंसाफ मिल गया वो भी देख रहे हैं, उसके लिए भी लड़ते रहेंगे। अगर उसकी दफा करने में हमें भी कोर्ट में हाजिरी लगेगी तो ये भी हम इसको फेस कर लें। अच्छा, खान साहब के लिए आप भागदौड़ कर रही हैं, आपको जो नोटिस आ रहे हैं इससे ये समझा जा सकता है कि आपको उस भागदौड़ से रोकने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं? देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्ज़ी कर लें, हमने तो अपनी कोशिश जारी रखी है ना। उनके लिए भी ये नोटिस दे देंगे, समझ उनको भी शायद नहीं आई, ना मुझे आई है, हम दोनों को ही नहीं समझ आई, ना इदारे को पता है क्यों भेजा है, ना हमें समझ है क्यों मिला है। अभी तो मुझे उसकी ट्रांसलेशन खुद नहीं करनी आ रही, वो क्या मेरी ट्रांसलेशन? तो हमारे सीनियर ने कहा था ना नोटिस मिल जाता काफी नहीं मिला। अच्छा, पूरे के इलेक्शन में आप एक कैंपेन में गुज़िश्ता रोज़ नज़र आई, क्या अच्छा ना होता कि आप सलमान अकरम राजा के लिए किया था, वो उन्होंने जितनी वो मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई के लिए, और हमारे भाई तो क्योंकि उनको नाअहल कर दिया है तो वो तो खड़े नहीं हुए थे, तो उनकी ख़ास रिक्वेस्ट थी, और क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं इमरान खान के लिए, और उन्होंने आइंदा भी करनी है, तो इंशाल्लाह उनके लिए तो फिर हम गए हैं। वोटर्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव इसका रिस्पांस आया, क्या ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि पहले रैलियों में या मुख्तलिफ जगह पे इमरान खान की बजाय आप लोगों को जाना चाहिए था कैंपेन में? मेरे ख्याल वो देखना चाहते हैं इमरान खान की फैमिली को? सलमान अकरम राजा के लिए तो कर दिया, वो हमारे छोटे भाई की तरह है, लेकिन हम इस वक्त सारा दिन तो जेल में थे। अगर आपको किसी को नहीं पता तो 6 दिन हम जेल में होते थे अडियाला में, और हम तब से ये भी हमने डिमांड किया है, ये हमारी डिमांड है कि जेल में सारा दिन गुजारने का कम से कम हमें जेल कैदी का सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। अगर इतना टाइम हमने वहाँ गुजारा है तो सर्टिफिकेट के बगैर तो ज़्यादती है हमारे साथ भी। अच्छा, खान साहब का जो हम एक 5 हफ्ते तो गुजार चुके हैं ना जेल में। खान साहब का जो इद्दत वाले केस में जो फैसला आया उस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमें सियासत में इतना नहीं करना चाहिए कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को इस कदर इन्वॉल्व करें, तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि जो 7 साल की इन्होंने कैद दी है, इससे अपना ही मजाक उड़ाया है। आप खुद ही अपना एक इतना बड़ा मजाक बना दिया इस चीज़ का कि हमें भी शर्म आ रही है, और जो करने वाले हैं जिन्होंने ये किया फैसला उनको भी शर्म। बिलावल साहब के इस बयान पे हुई रद्द-ए-बदल? मैं देखिए, पॉलिटिकल क्या वो सियासत के लिए तो ये सारी बातें करते हैं, हमें आपको पता है हम सियासी बातें नहीं करते, हम तो वो बात करते हैं जो केसेस से रिलेटेड होगी और जो इमरान खान का पैगाम होगा, बस। मैम, इलेक्शन को किस तरह देख रही हैं 8 फरवरी को? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत पाएंगे? इमरान खान ने सिर्फ यही कहा था, सबको क्या पैगाम भेजा था? उन्होंने ये पैगाम भेजा था 8 तारीख को सबने निकलना है और बगैर खौफ के जाकर अपना वोट डालना है। ये वोट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत भी करनी है। जब वोट डाल के लोग निकलें, इमरान खान ख़ास ताकीद कर रहे थे कि बाहर आके आप पोलिंग
स्टेशन से दूर ना जाएं। वहाँ वो कह रहे थे, बल्कि एतजाज़ एहसन कहते थे वहाँ पिकनिक करें, आप लूडो खेलें, एतजाज़ एहसन कह रहे थे, और कैरम बोर्ड खेलें। मैंने उनको बताया कि ये पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में होता था, पता नहीं बच्चे क्या खेलते हैं, लेकिन मकसद यही था कि आपने अपने वोट की खुद हिफाजत करनी है। बड़ा कीमती वोट है और सबको इसकी हिफाजत करनी है। बस यही उनका पैगाम है। शुक्रिया।